हाय एवरीवन, वेलकम टू शून्य आईएएस। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि क्या 3 मंथ्स में आप प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं, और अगर 3 मंथ्स में प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं तो ये कैसे होगा, और इसके लिए क्या करना चाहिए, और कितना आपका टाइम टेबल, कैसा स्टडी प्लान आपको बनाना चाहिए। देखिए, मान के चलें कि अब आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं और इसमें आपको CSAT भी पढ़ना है, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, MCQ, PYQ सब कुछ कवर करना है। तो सब चीज़ें कवर करने की स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, और आपको कौन सी बुक्स और कौन सी जगह से क्या लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि 3 महीने में ये तभी हो सकता है जब आप एक टारगेट बनाओ 8 to 10 आवर्स की स्टडी का, और 8 से 10 घंटे पढ़ने के साथ साथ आपको कुछ क्विक रिविजन्स करने पड़ेंगे, जिसमें आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, आप याद भी कर रहे हो। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपकी ना लर्निंग पे आपकी फोकस होनी चाहिए। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते तो सब कुछ है पर उन्हें याद कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो जब आप कुछ पढ़ते हो तो वो याद करने के लिए पढ़ो। ठीक है, हर चीज तो अब आपको पढ़ने का टाइम भी नहीं बचा है, लेकिन कुछ मिनिमम बेसिक बुक्स है जिसको अगर आप कवर करके चले जाओ तो जल्दी से ही आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। देखो, सबसे पहले स्पेक्ट्रम पढ़ लो आप, मॉडर्न इंडिया के लिए। स्पेक्ट्रम जो मॉडर्न इंडिया की बुक है, दिस इज द फर्स्ट बुक विच यू शुड कंप्लीट। वाई? बिकॉज देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आएंगे, चांसेस होते हैं कि वो इसी से आएंगे, और इसमें क्या कोई करंट अफेयर का लेना देना है नहीं। पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी प्रीलिम्स में नहीं आती तो वो आप मत पढ़ो, और अभी आपके पास कोई ऑप्शनल वगैरह पढ़ने का टाइम भी नहीं है तो वो सब भी आप छोड़ो। अब इसके बाद दूसरी जो बुक आपको पढ़नी है वो है नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर। वो आप पढ़ लीजिए। देखिए, वैसे तो शून्य आईएएस का प्रीलिम्स का पूरा एक आपको कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड वो पूरा एक स्टडी मटेरियल है, ब्रह्मास्त्र के कोर्स का भी है। वो अगर आपके पास है, वो कोर्स लिया हुआ है, तो वो तो आपका हो जाएगा, उसमें तो सब कवर है। लेकिन वो एक एक्स्ट्रा चीज है। वैसे अगर आपको बुक्स जाननी है, ठीक है, शून्य का मटेरियल आपने नहीं लिया हुआ अभी, तो अगर वैसे आप जानना चाहते हो तो उसके लिए ये वीडियो आपके काम आएगा। तो इससे आपका आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा गाइस, ये आपको करना है कवर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इससे आपकी हिस्ट्री का एक पार्ट कवर है। इसके बाद आप शंकर आईएएस की जो इन्वायरमेंट वाली बुक है वो जरूर पढ़ लो, बिकॉज उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक। एंड फिर आप ज्योग्राफी की, ठीक है, ज्योग्राफी की जो क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी है वो जरूर पढ़ लो, क्योंकि इससे आपके बेसिक ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, आप मैग्रो हिल्स की, मैग्रो हिल्स आपको पता होगा ये पब्लिकेशन है जिसकी आपकी लक्ष्मीकांत आती है, उसकी आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे। और इसकी ही आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मटेरियल आता है, वो पढ़ लोगे। बाकी साइंस एंड टेक तो आपका पूरा करंट अफेयर बेस्ड होता है, तो वो आपको पढ़ना है करंट अफेयर से। और छठी जो चीज आपको पढ़नी है गाइस वो है शंकर गणेश की इकोनॉमी। बहुत अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है, शॉर्ट में आपको मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, अभी रमेश सिंह वगैरह पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि देखो ज्यादा लंबा और ज्यादा मोटी किताबें आप नहीं पढ़ सकते। इतनी बेसिक आप 3 महीने में कवर कर लोगे। देखो कैसे, एक एक हफ्ते का टारगेट रखो, 1 वीक में आप कर लो स्पेक्ट्रम कवर। ठीक है, एक हफ्ते में उसको पढ़ लो, और एक हफ्ते में ये बुक आप पढ़ सकते हो। आपको क्या करना है, जितनी बुक है उसके पेजेस को पर डे के हिसाब से डिवाइड करो, और टारगेट लो कि ये 7 डेज में ही कवर करनी है, और उसके बाद उसे पढ़ने की कोशिश करनी है। अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। इसका टाइम टेबल कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाओगे, बस आप ध्यान से सुनो। आप एक हफ्ते का टारगेट लो और 2 डेज इसमें लर्निंग के लिए रखो, जो कि जो आपने पढ़ा वो आप याद भी करो। है ना, ऐसे नहीं कि बुक को हवा में पढ़ ले। 2 दिन में क्या करना है कि जो जो आपने इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया है उसको एक नजर से दोबारा से कवर करना है, लर्निंग करनी है। 2-3 दिन आप कर लो कि याद करने के लिए चाहिए। तो टोटल कितने दिन हो गए, 10 डेज हो गए। तो 10 डेज तो आपका स्पेक्ट्रम में चला गया। ऐसे ही 10 डेज आपकी नितिन सिंघानिया में जाएंगे, 10 डेज आपके शंकर की इन्वायरमेंट में जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 1 महीना खत्म, 1 मंथ डन।
फिर आप आ गए अगले मंथ पे, दूसरे महीने में क्या करना है। देखो ज्योग्राफी की क्लास 11 12 एनसीईआरटी ये आप पढ़ लोगे 4 डेज में, ठीक है, 4 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। लक्ष्मीकांत को आपको पढ़ने में लगेंगे 10 डेज, और मैग्रो हिल्स की भी साइंस एंड टेक की बुक आती है, ये आप 7 डेज में कवर कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के देखो 7 + 4 11 हो गया और ये 10 हो गया, मतलब लगभग मान लो कि यहाँ पे 21 डेज आपके कंप्लीट हो गए, और 9 डेज में आप जो बचा है वो ये कवर कर लो, शंकर गणेश की बुक, ठीक है। तो ये अगेन आपके 30 डेज कंप्लीट हो गए यहाँ, तो आपका दूसरा महीना भी खत्म। अब लास्ट में आप क्या करोगे, जो आपका मई वाला मंथ है, ठीक है, मई में आप क्या करोगे। देखो यहाँ पे आप फरवरी और मार्च में इस पे फोकस कर लो, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन मैंने आपको बताया इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देती, ये वाला, ठीक है। ये आप फरवरी से मार्च के बीच में खत्म कर लोगे, मार्च के एंड से पहले ये खत्म हो गया, और पूरा का पूरा जो आपका अप्रैल है वो चला जाएगा इसमें, ठीक है। तो अप्रैल में आपने खत्म कर लिया ये 3 पार्ट। अब आपके पास मई आ गया, ठीक है, 25 तारीख को एग्जाम है, आपके पास मई का पूरा महीना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। रिवीजन के लिए जो पढ़ा है इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने पे फोकस मत करो, ठीक है। और आप मानो आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, जो पढ़ के जाओगे उसी में से आएगा, पर इतना कम भी मत पढ़ो कि बेवकूफ हो जाए, ठीक है। इसमें आपका 70% जीएस कवर्ड है, ये आपका 70% जीएस कवर कर दिया, आपका स्टैटिक पोर्शन तो 70% यहीं से खत्म हो गया, इसको अब आप पक्का करोगे। अब आप क्या करोगे, अपने सीसैट की प्रैक्टिस करोगे डेली 2 घंटा, 2 आवर्स आप सीसैट को दोगे, 2 आवर्स आप करंट अफेयर को दोगे, 2 आवर्स आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को दोगे, एमसीक्यू वो सॉल्व करोगे, और 2 आवर्स अपने जीएस की स्टडी को, यानी कि ये सारी बुक्स को फिर से रिवाइज करने पे लगाओगे। आप इसमें क्या करोगे, टाइम को हाफ कर दोगे। जैसे कि जब पहले आपने स्पेक्ट्रम का टाइम उठाया था तो आपने ये कहा था कि मैं 1 वीक में कवर कर रहा था, है ना, 1 वीक का टारगेट लिया था। अब आप इसको 4 डेज में फिनिश करने की कोशिश करो, लास्ट मोमेंट पे 4 दिन में फिर से एक और बार इसको पढ़ो कि कुछ रह गया कुछ छूट गया तो कवर कर लिया, और टॉपिक वाइज इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लो। फिर ऐसे ही 4-5 दिन में नितिन सिंघानिया कर लिया, 10 डेज का टारगेट रखा था पहले, तो 5 डेज में नितिन सिंघानिया पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर आपने शंकर आईएएस को भी 10 डेज में कवर कर लिया, जो इसकी इन्वायरमेंट की बुक होती है। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आप ये नोटिस करोगे कि आप जो ये आपने एनसीईआरटी पढ़ी 11th की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ज्यादा जल्दी कर लो, ठीक है। तो अब आपने 2 डेज का टाइम दिया अपने आप को, लक्ष्मीकांत के लिए आपने अपने आप को 5 डेज का टाइम दिया, 3 डेज साइंस एंड टेक के लिए दिए, और 4 डेज आपने इकोनॉमी के लिए दिए, क्योंकि आपके पास 25 दिन है, तो आपने 25 दिन के हिसाब से ही अपने पूरे मई के टाइम को बांट लिया, हाफ हाफ कर लिया, ठीक है। जो पहले आपने टाइम दिया था फर्स्ट रीडिंग में, देखो ये पहली बात तो फर्स्ट रीडिंग तो आप कर नहीं रहे होगे, मान के चल रही हूँ कि आप अगर प्रीलिम्स दे रहे हो तब तक आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत आइडिया है। और इस समय एक चीज अवॉइड करना, सभी सभी लोग जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा कोर्सेज और वीडियोस में टाइम मत लगाना, ठीक है। क्योंकि जितना टाइम आप कोई वीडियो देख करके कॉन्सेप्ट को पढ़ने में लगाते हो, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर सुनने के बाद वही लेक्चर वही कंटेंट अगर बुक से पढ़ोगे तो वो आधे घंटे में पढ़ लिया जाता है, ये एक सच्चाई है। बस प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप फर्स्ट टाइम कोई चीज पढ़ रहे हो, बिल्कुल नए हो, कुछ आता नहीं है अगर आपको, तो आप आधे घंटे में बुक से समझ नहीं पाओगे, तब तो आपको टाइम लगेगा और आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, फिर तो आपके पास रास्ता नहीं है, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। पर अगर आपके अंदर थोड़ा फोकस है और आप बुक पढ़ सकते हो, और आपने पहले से ही वीडियोस एक बार देखी हुई है, थोड़ा बुक आपकी रीडिंग हो चुकी है, आप फेमिलियर हो कॉन्सेप्ट से, so then don't waste your time in watching big lectures। ये डेली के आप 3-3 लेक्चर्स देख रहे हो, अपने 8-9 घंटे बर्बाद कर रहे हो, मत करो। यूट्यूब हो चाहे कहीं पे भी हो, देखो कोर्सेज क्या है ना, कुछ भी है, उसमें क्या टाइम बहुत लगता है कवर करने में, क्योंकि जब कोई आपको पढ़ा रहा है तो एक ही चीज को वो कई तरीकों से समझाएगा, एग्जाम्पल्स देगा। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, बुक से पढ़ोगे, तो वही कॉन्सेप्ट जल्दी खत्म होता है, जल्दी कवर होता है। तो एक दिन में एक से ज्यादा लेक्चर आपको नहीं देखना, ये ध्यान रखना, ज्यादा लेक्चर पूरे दिन बैठ के नहीं देखना, सेल्फ स्टडी खुद करनी है, खुद एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब करंट अफेयर का क्या करोगे, मंथली मैगजीन्स होती हैं, ठीक है, वो उठा लो, जो कोचिंग की जिसकी आपको पसंद है
वो कर लो, ठीक है। PT 365 भी आता है, वो पढ़ सकते हो। तो आपको ना शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जो भी पढ़ो उसको याद करो, उसे अच्छे से कवर करके जाओ, ठीक है, हवा में नहीं पढ़ना। इतना करने के बाद आपके प्रीलिम्स क्रैक करने के चांसेस काफी हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार ये मेरा इतना सा पढ़ने से क्या होगा, बाकी बच्चे तो कितना पढ़ते हैं पूरे पूरे साल। ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट में। 90% स्टूडेंट्स तो पूरे साल में कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल ही नहीं कुछ पढ़ा होता उन्होंने, ऐसी टाइम वेस्ट किया होता है। 50% में तो अवेयरनेस ही नहीं है। और बाकी जो पढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा मत सोचो कि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाई की। अरे बहुत सारे आपके जो दूसरे फेलो एस्पिरेंट्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, आप उनसे थोड़ा सा एज पे आ जाओगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपने इतना कवर कर लिया, कोई कम बड़ी बात नहीं है। ये इतना नहीं कर पाते बहुत स्टूडेंट, आपकी तरह बहुत लोग ये वीडियो देखेंगे। जरूरी नहीं कि हर कोई इसको फॉलो कर पाएगा, हर कोई नहीं कर पाता। किसी चीज को जानना, समझना और उसको जीवन में उतारना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो आप कॉन्फिडेंस रखो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, अच्छे फेथ से जाओगे तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम दोगे और क्रैक भी करोगे, और प्रीलिम्स तो क्रैक कर ही लोगे। और अगर अच्छा रहा तो आपका मेंस भी फिर हो जाएगा, आपको रियलाइज होगा कि यार मैंने कर लिया। और कई बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वो अभी तक डिलेमा में कि नेक्स्ट ईयर देंगे या क्या। कुछ मत सोचो, दे दो। ये जो सोचते हो ना कि अगले साल देंगे, ये बहुत गलत सोच है, इसको दिमाग से निकालो। इस बार नहीं, अगली बार। अगर अगली बार फिर से यही दोबारा दिमाग में आएगा, फिर यही बोलोगे अगली बार। और ऐसे ही कई सारे स्टूडेंट कई कई साल अपने वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। डोंट वेस्ट योर टाइम, गो फॉर इट। ये अब आपको फॉलो कैसे करना है मैं इसका टाइम टेबल बता देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको ऐसे ही डिवाइड कर लो। अब आप आ जाओ कि टाइम टेबल कैसे फॉलो करेंगे। देखो, टाइम टेबल में मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पास समय बहुत कम है, तो आपको क्या करना है, आपको ना 2 आवर्स के स्लॉट बनाने हैं, ठीक है, पूरे दिन में 2 आवर्स का स्लॉट। एक आप मॉर्निंग में बनाओ, आप कितने बजे भी उठते हो उससे मुझे मतलब नहीं है, आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते कोई बात नहीं, इट्स ओके। एक आफ्टरनून में होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि यार मैं तो उठता ही आफ्टरनून में, मैं 12 बजे उठता हूँ, कोई बात नहीं, आपकी 12 बजे मॉर्निंग हो गई और 2 बजे आफ्टरनून हो गया, ऐसे समझ लो, आप टेंशन ना लो, आपका जैसा शेड्यूल है आप फॉलो करो। फिर एक इवनिंग में और एक होना चाहिए आपका नाइट में। टाइम आप अपने मन से डिसाइड करो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी कन्वीनियंस है। आप सुबह उठते हो अगर 4 बजे, तो 4 बजे उठते ही सबसे पहले मॉर्निंग स्लॉट कवर करो, सबसे पहले उठते ही। फिर अगर आपका जो है आफ्टरनून का टाइम है, वो टाइम है लंच से पहले का, ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले वाला टाइम, ये पकड़ना है आपको। अब बोलोगे यार ब्रेकफास्ट के बाद तो हमने मॉर्निंग में पढ़ा, तो कोई बात नहीं। एक होता है लाइट ब्रेकफास्ट, आप करते सुबह आपने चाय पी हल्की सी, एक ग्लास गर्म पानी पिया और पढ़ने बैठ गए, वो वाला मॉर्निंग। क्योंकि इसमें ना आपको ब्रेकफास्ट करना, यहाँ का जाना, वहां जाना, कुकिंग करनी, ये सब नहीं सोचना। उठे, आँख खुली और 2 घंटा बिस्तर पे बैठे बैठे पढ़ लिया, कंबल में बैठे बैठे पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। रजाई लगाओ, हीटर लगाओ, कुछ भी करो पर पढ़ो। फिर आफ्टरनून और एक इवनिंग और एक नाइट का टाइम, ठीक है, 4 स्लॉट डिवाइड किए। सबसे पहले देखो क्या करना है, नाइट का जो टाइम होता है ना, इस टाइम में ना आप एमसीक्यू सॉल्व करना, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है कि थकान सी होती है। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आपको रियलाइजेशन होगा, और टॉपिक वाइज सॉल्व करना, जो आपने पढ़ा है उसी टॉपिक का सॉल्व करो एट द पॉइंट ऑन द स्पॉट, आपको बहुत मजा आएगा। इवनिंग का टाइम आप रखो सी सैट के लिए, क्योंकि सी सैट का रिवीजन बहुत जरूरी है। जिन लोगों का सी सैट हो गया है वो इस समय में करंट अफेयर पढ़ेंगे, और जिनका करंट अफेयर नहीं हुआ है उन्हें मैं बता दूं कि देखो, करंट अफेयर के लिए आपने आफ्टरनून का स्लॉट रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है, करंट अफेयर भी होगा। और इसमें आप मंथली मैगजीन्स पढ़ोगे अपनी, ठीक है, और मॉर्निंग का टाइम आप रखोगे अपनी टेक्स्ट बुक के लिए, ठीक है। जिन लोगों का ऐसा है कि भैया करंट अफेयर आप पढ़ लेते हो और इवनिंग में सी सैट कर रहे हो, लेकिन आपके साथ ऐसा हो सकता है कि या तो आपने सी सैट पहले से पढ़ लिया या आपने करंट अफेयर पहले से पढ़ लिया, तो आप क्या करो कि आप इस जगह पर, अगर आपने पहले से करंट अफेयर पढ़ते आए हो, पढ़ चुके हो, आपका हो गया है, आपकी दिक्कत इतनी नहीं है, पुराना बैकलॉग नहीं है, तो आप कोई लेक्चर वीडियोस, कोई कोर्स देख लो इस बीच में,
अपने आप को इन्वॉल्व रखो, एंगेज रखो। हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता, हो सकता है कोई लेक्चर सीरीज आपने ज्वाइन की है, कोई कोर्स लिया है, सोनिया का कोर्स लिया है, अगर आपने प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोर्स है, सारी चीजें हैं, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आप क्या करना है कि उस कोर्स को भी कंप्लीट करने के लिए टाइम बना लो। तो ये चीज करनी है आपको। टेक्स्ट बुक का आपने जब आपने फर्स्ट 2 मंथ्स में रीडिंग की तो उसकी रीडिंग, और लास्ट मंथ में उसका रिवीजन, और लर्निंग जरूर करनी। जो पढ़ना उसको याद करना, रटने की कोशिश करना, रटो थोड़ा सा, कोशिश करो, टाइम बहुत कम है तो लर्न ज्यादा करना है, डिस्कस करना है दोस्तों से जब भी मिलते हो, और ब्रेक लो। जैसे मॉर्निंग में 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ लिया, फिर ब्रेक लिया, फिर आफ्टरनून में पढ़ा, ब्रेक लिया, इवनिंग में लिया, ब्रेक लिया, नाइट में लिया, ब्रेक लिया। पोमोडोरो एक ऐप होता है, पोमोडोरो ऐप डाउनलोड करो या एक टाइमर खरीद लो, और हमेशा कोशिश करो कि हर 45 मिनट से 1 घंटे बाद पढ़ाई के आप 5 मिनट का ब्रेक जरूर लो। 5 से 10 मिनट का उठ जाओ, थोड़ा वॉक कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, गर्म पानी पी लो, चाय पी लो, कॉफी पी लो, कुछ भी, क्योंकि ना दिमाग को ब्रेक चाहिए होता है। आप एकदम से सोचो कि बहुत देर तक पढ़ लूं तो नहीं हो पाएगा। हर 1 घंटे बाद ब्रेक लो, टाइमर लगा के पढ़ो, फिर ब्रेक में आप कुछ भी करो 5-10 मिनट, फिर उसके बाद दोबारा आप पढ़ो। ऐसे पोमोडोरो ऐप से आपका रिवीजन हो जाएगा, और टाइमर से अलार्म लगा कर के रोज अगर पढ़ोगे 1-2 दिन दिक्कत आएगी, पर तीसरे चौथे दिन से आपको मजा आएगा, और 1 हफ्ते बाद तो हैबिट बन जाएगी। ज्यादा मुश्किल नहीं होता, कोशिश करके देखो और अपने ऊपर भरोसा रखो कि मेरा प्रीलिम्स क्रैक हो जाए। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हो सकता है भाई, दुनिया में क्या नहीं हो सकता। ईश्वर चाहे सब हो सकता है, आप चाहो सब हो सकता है। आप कोशिश तो करो, ज्यादा से ज्यादा, चलो क्या हो जाएगा मुझे बताओ, क्या हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर नहीं हुआ तो अगले साल के लिए जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन रहेगी और जो एक एंथुजियाज्म रहेगा वो कितना ज्यादा होगा। एग्जाम में जाओगे, बैठोगे, एक्सपीरियंस लोगे, एग्जाम की तैयारी करके पढ़ के जाओगे, और एग्जाम के प्रेशर में तो पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है गाइस। पूरे साल उतनी पढ़ाई नहीं होगी जितनी अभी ये 3 महीने में हो जाएगी। आपको विश्वास नहीं होगा इस बात पे, पर आप करके देखना। जो कंसंट्रेशन आपका अभी आएगा और जितनी जल्दी याद होगा उतना नहीं होता पूरे साल। क्या होता है ना, पूरे साल हम थोड़े रिलैक्स्ड रहते हैं, क्या दोबारा टाइम मिल जाएगा, फिर से पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे, और भी कुछ हो सकता है। मन में ना बहुत सी चीजें आ जाती हैं, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये सबके साथ होता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या समझना है कि मुझे पढ़ना है, मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, 3 महीने बहुत है, 3 महीने से पहले ही मेरी पढ़ाई हो जाएगी, हो सकता है 2-4 दिन मेरे पास एक्स्ट्रा ही बच जाएंगे, और मैं बहुत टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग हूँ। अपने आप से ये बात बार बार बोलनी है, और बिल्कुल पॉजिटिव रह करके पढ़ना है, और ऊपर वालों पे छोड़ दो, ठीक है। कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो आप अभी, और डेफिनेटली आपको इसका अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। आपके पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये मत सोचना कि कोई, यार मेरा अटेम्प्ट लग जाएगा, अटेम्प्ट कुछ नहीं लगता, कोई कुछ मैटर नहीं करता अंत में। सिर्फ ये मैटर करता है कि आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की, और जो आपका बेस बनेगा। और देखो, अगर इस साल खुदा ना खास्ता कोई चीज रह भी जाए तो अगले साल का तो पक्का हो गया ना, 100% श्योरिटी हो गई ना। अगर 3 महीने का दाव लगा के कोई कहे कि भाई 100% गारंटी से एग्जाम क्रैक होगा, तो कोई बात नहीं, एक बार दाव लगा लो, और अपने ऊपर तो बेट लगाना सबसे बेस्ट बेट है। दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू फॉर यू। सो गो फॉर इट, वर्क फॉर योर सेल्फ, एंड आप अश्योर्ड रहो, आप जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जितना आपने पढ़ा है बहुत कम हुई है। आपको लगता है 100 चीजें मैंने नहीं कवर की, मेरे से बहुत ज्यादा लोग, दूसरे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो मेरे से आगे निकल जाएंगे, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है बाकियों ने पूरे साल पढ़ाई की हो पर उन्हें कुछ भी याद ना रहा हो सकता है आप अभी 3 महीने में जो पढ़ोगे सब याद रहे, उसमें से ही आ जाएगा। भाई डेस्टिनी का कुछ कह सकते हैं क्या? कई सारे बच्चों को देखा है मैंने, और मैं आपको बच्चों को क्या, मैं खुद बताया हुआ, मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और दिल्ली यूनिवर्सिटी की आई एम टॉपर। हाउ? बिकॉज आई हैड अ ग्रेट राइटिंग स्किल्स। आई यूज्ड टू स्टडी ओनली फॉर 1 वीक, 5 or 10 days just before the exam, not the entire year। भाई मैं तो क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाती थी, बट स्टिल आई वॉज द टॉपर ऑफ माई कॉलेज। वाई? ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, करने का मन होना चाहिए और कंसंट्रेशन का लेवल। पूरे साल में पढ़ाई तो की होगी उन्होंने, हो सकता है उनका फोकस और वैसा कंसंट्रेशन नहीं है जैसा आपका 3 महीने का है ना। ये भी तो होता है, याद भी तो रहना चाहिए, पढ़ने से कुछ थोड़ी ना हो जाता है। पढ़ा तो है, 5 बार पढ़ ली लक्ष्मीकांत, याद है ही नहीं,
तो आपने एक बार पढ़ी, आपको याद हो गई, आपको याद रहता है, आपका दिमाग ज़्यादा तेज है, आप ज़्यादा समझदार हो, आपका ग्रास्पिंग पावर अच्छा है। आप ट्राई तो करो, कितना अच्छा है वो तभी तो पता चलेगा जब आप करोगे। अपनी कमी अपना कितने पानी में हो ये तो पता चल ही जाएगा, कर लो, go for it. Okay, so please guys, go for it. All the best. Thank you so much for watching.